उद्यानों में अपफलन के समस्याओं एवं उनका समाधान। अपफलन क्या है? पहले तो उद्यान अथवा उद्यान के किसी फल वृक्ष द्वारा फल बिल्कुल पैदा न करना या बहुत कम मात्रा में या घटिया किस्म में पैदा करना अपफलन कहलाता है। कारण बाह्य कारक, पहले तो एक्सटर्नली फैक्टर और आंतरिक कारण इंटरनली फैक्टर। पहले बाह्य कारक की बात करते हैं अपन। प्रतिकूल मौसम, अधिक तापमान, अधिक वर्षा, बहुत अधिक हवाएं या ओलावृष्टि आदि से पौधों के फल झड़ जाते हैं तथा पाला पड़ने पर कोशिका द्रव्य जम जाता है। कीट व्याधियों द्वारा कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का असंतुलन, अधिक पोषक तत्वों का अवशोषण, फलने फूलने की क्रिया जैसे फास्फोरस, बोरोन और सल्फर आदि की कमी से फूल नहीं आते हैं। पांचवा है कारण है सिंचाई के कारण, काट छांट छटाई के कारण, फूल आने के समय वर्षा होना या अनुपयुक्त भूमि के कारण। आंतरिक कारण इंटरनली फैक्टर, फल वृक्षों की विकासीय प्रकृति। फर्स्ट है अपूर्ण पुष्प, जब एक ही पौधे पर नर व मादा फूल अलग अलग, जिसे द्विलिंगी से मोनोसिस या एक लिंगी आश्रय भी कहते हैं, जैसे कटहल हो गया। जब नर व मादा फूल अलग अलग पौधे पर पाए जाए, जैसे पपीता, खजूर। उद्यानी में 10% नर पौधे लगाना आवश्यक है। विषम वर्तिकाग्रता यानी हेटेरोस्टाइलिटी, इसमें वर्तिकाग्रता यानी पुंकेसर तंतु से लंबी अथवा विपरीत होती है, जिससे स्वनिषेचन में बाधा आती है एवं अपफलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे चीकू में, अनार में आदि में। विभिन्न काल परिपक्वता डाइगैमी, कुछ फल वृक्षों के फलों व मादा अंगों की परिपक्वता का समय अलग अलग होता है। जैसे नर अंगों को पहले परिपक्व होने की स्थिति को पोटोएंट्री जैसे सीताफल, मादा अंगों के पहले परिपक्व होने पर पोटोगायनी जैसे चीकू। परागीय नपुंसकता, कभी कभी कुछ फल वृक्षों के फूल तो पूर्ण होते हैं परंतु परागकण जीवन सक्षम नहीं होते, जैसे अंगूर की कुछ किस्में हैं नॉन वाइबल। आनुवंशिकीय प्रभाव जैसे असंगतता, संबंधीयता और संकरीकरण। असंगतता में जन अंगों के पूर्ण विकसित होने के उपरांत भी परागकणों में या बीजाणु में असंगति होती है, जिसके प्रभाव से भ्रूण का गर्भपात हो जाता है और फल नहीं बनते, जैसे सेब, नाशपाती, आड़ू और चेरी। संबंधीयता में सेल्फ स्टेरिलिटी में, जब फल वृक्षों में नर तथा मादा दोनों अंग उपस्थित होते हैं परंतु दोनों आपस में निषेचन की क्रिया करने में असमर्थ होते हैं, जैसे सेब व आड़ू की कुछ किस्में। संकरीकरण, संकरी यानी हाइब्रिडिटी, कुछ फल वृक्षों में संकरीकरण क्रिया में गुणसूत्रों के असमान विभाजन को संबंधितता हो जाती है। अपफलन को रोकने के उपाय, जड़ों को खोलना है। फर्स्ट तो नींबू के और संतरे के पौधों को जड़ों के आसपास की खुदाई करनी चाहिए। जड़ों की काट छटाई करने की इस क्रिया में पौधों के तने के चारों ओर फैला हो दूरी 60 से 70 सेंटीमीटर खाई फूल आने के 1 माह पहले खोदी जाती है। ऐसे करने से पौधों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाने से फलन अच्छा होता है। और डालियों को झुकाना, इसमें अमरूद के अंदर करते हैं। छाल परिवर्तन, इस क्रिया में फल वृक्षों की शाखाओं के चारों ओर 1 से 2 सेंटीमीटर चौड़ी छल्ले उतार दिए जाते हैं। ऐसे करने से पत्तियों तैयार किए जाते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट छल्ले के ऊपरी भाग में इकट्ठा होता रहता है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाने से फल अच्छा होता है। खांचे बनाना अंजीर में, इस क्रिया में कली के ऊपर नीचे अंग्रेजी के वी आकार के खांचे बना दिए जाते हैं। आकार छाल को हटाते हुए बनाए जाते हैं और नई शाखाएं उत्पन्न करते हैं। इसमें सुषुप्त कलिकाओं को उत्तेजित करके नई फलीदार शाखाओं को उत्पन्न किया जाता है। पराग देने वाले फल वृक्षों को लगाना, जो वृक्ष दूसरों को पराग देते हैं उन्हें पॉलिनाइजर्स कहते हैं। फल देने वाले पौधों के बीच में लगाना, जिससे कि निषेचन क्रिया पर्याप्त मात्रा में पराग मिल सके, जैसे सेब की संबंधित जातियों के बीच पुंकेसर वाले पौधे लगाना। पपीता में भी ऐसा ही करते हैं। पराग देने वाले कीटों को पाला जाना, जैसे मधुमक्खी, तितली, बोर इत्यादि में समय पर कृषि क्रियाएं करना। सिंचाई, खाद, निराई, गुड़ाई इत्यादि क्रियाओं को उपयुक्त समय पर पर्याप्त मात्रा में से फल को बढ़ाया जा सकता है।
कीटों और बीमारियों को नियंत्रण करके, फूलों को विलयीकरण करके, जैसे फलदार पौधों को अत्यधिक फूल आने पर कुछ फूलों को हटा देते हैं, जैसे आम में। भाग को विलयीकरण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश एवं वायु मिल सके, इसलिए अच्छी फलद हो सकता है। स्व अनिश्चितता, आम की दशहरी, लंगड़ा व बॉम्बे ग्रीन और स्व अनिश्चितता पाई जाती है, इसलिए ऐसी किस्मों का चयन न करें या कम करें, वर्दी नियामकों का प्रयोग करें।